नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें विस्तार में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि उनके प्रशासन ने 26/11 मुंबई आतंकी हमलों में अपनी भूमिका के लिए भारतीय एजेंसियों द्वारा वांछित बेहद दुष्ट राणा को भारत में न्याय का सामना करने के लिए प्रत्यर्पित करने को मंजूरी दे दी है। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक राणा वर्तमान में लॉस एंजलिस में एक महानगर हिरासत केंद्र में बंद है। उसे 26/11 हमले के साजिशकर्ता में से एक पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली से जुड़े होने के लिए बताया जा रहा है। इस पर मोदी ने कहा, मैं राष्ट्रपति ट्रंप का आभारी हूं कि उन्होंने इस नरसंहार करने वाले अपराधी को भारत के हवाले करने का निर्णय लिया है। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच हुई मुलाकात में ट्रंप ने मोदी से कहा, हमने आपको बहुत मिस किया, आपसे फिर मिलकर बहुत अच्छा लगा। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मोदी का स्वागत करते हुए बताया कि जब मैं भारत के अहमदाबाद शहर में गया था तो पीएम मोदी द्वारा आयोजित विशाल नमस्ते रैली में मेरे स्वागत में मोदी ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी और मुझे वह क्षण याद है जब 1,25,000 लोगों ने मेरा भव्य स्वागत किया था। इस पर मोदी ने कहा, आप और मैं मिलकर 1 और 1 अब 11 हो गए। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालुओं के रिकॉर्ड आंकड़े के बाद अब एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड सामने आया है। महाकुंभ में आज पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। आज शुक्रवार सुबह 9 बजे सेक्टर 4 स्थित रामघाट, सेक्टर 7 स्थित भारद्वाज घाट और सेक्टर 9 स्थित गंगेश्वर घाट पर 300 से 500 लोगों ने गंगा में एक साथ सफाई कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि अब तक ऐसा रिकॉर्ड नहीं बनाया गया है। इस अवसर पर योगी ने कहा, सनातन धर्म की आस्था का ये एक और अनुपम उदाहरण है। गंगा मैया सफाई करना भी अपने आप में एक अमृत स्नान का समान है। आज शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक खबर सामने आई है। हाथरस में एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा कोतवाली हसायन क्षेत्र के बरसमाई गांव के पास ईशान नदी पर हुआ। सभी मृतक एक शादी समारोह से लौट रहे थे। सूत्रों ने बताया कि देर रात डॉक्टर का परिवार अलीगढ़ से शादी समारोह में शामिल होकर जलेसर लौट रहा था। तभी सामने से आ रहे अज्ञात वाहन की फोकस लाइट के कारण सड़क नहीं दिखाई दी, जिससे कार अनियंत्रित होकर ईशान नदी में गिर गई। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। एक और दिग्गज कांग्रेसी नेता ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। साथ ही पूर्व सांसद अहमद पटेल के बेटे फैजल अहमद ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया है। उन्होंने कहा, बहुत दुख और पीड़ा के साथ मैंने कांग्रेस के लिए काम करना बंद करने का फैसला किया है। फैजल ने कहा कि उनके पिता अहमद पटेल ने अपना पूरा जीवन देश, पार्टी और गांधी परिवार के लिए काम करते हुए दिया था। मैंने उनके पदचिन्हों पर चलने की कोशिश की, लेकिन हर कदम पर कांग्रेस ने मुझे नकार दिया। मैं हर संभव तरीके से मानवता के लिए काम करता रहूंगा। कांग्रेस पार्टी हमेशा की तरह मेरा परिवार रहेगी। मैं सभी नेताओं को, कांग्रेस पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरा समर्थन किया। आज के दिन वर्ष 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था। इस आतंकी हमले में कई भारतीय जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। उस दिन से हर साल 14 फरवरी को शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। इसी कड़ी में अमित शाह ने पोस्ट में लिखा कि पुलवामा में हुए कायराना आतंकी हमले में वीरगति को प्राप्त हुए जवानों को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आतंकवाद समूची मानव जाति का सबसे बड़ा दुश्मन है और इसके खिलाफ मोदी सरकार आतंकियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति से अभियान चलाकर उनके समूल नाश के लिए संकल्पित है। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने कहा कि आपकी सरकार हटते ही दिल्ली में लंबे पावर कट शुरू हो गए हैं। दिल्ली वाले अब इन्वर्टर खरीद रहे हैं। आतिशी ने कहा कि दिल्ली के लिए बीजेपी विपदा बन गई है। 3 दिन में ही दिल्ली का पावर सेक्टर ध्वस्त हो गया है। आतिशी ने कहा, बीजेपी के विधायक और सरकार ने अभी तक शपथ भी नहीं ली है, लेकिन उन्होंने झुग्गियां तोड़ना शुरू कर दिया है। इसका विरोध करने पर मारपीट की जा रही है। बीजेपी ने आज वजीरपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में झुग्गियां तोड़ी। पूर्व विधायक ने जब इसका जमकर विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई। आतिशी ने कहा, आप हमेशा झुग्गी वालों के साथ खड़ी थी और हमेशा खड़ी रहेगी। नवनीत राणा ने प्रयागराज महाकुंभ में स्नान कर एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब अगर 15 सेकंड के लिए भी छूट मिल जाए तो इतने में भी बहुत कुछ करके दिखा देंगे। राणा ने इस बयान के जरिए ओवैसी बंधुओं पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग 15 मिनट छोड़ देने की बात करते हैं उन्हें समझ लेना चाहिए कि सनातनियों को अगर 15 सेकंड की छूट भी मिल जाए तो क्या क्या हो सकता है। राणा ने कहा, भगवा मेरे खून में है और भगवा के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ।
13 जनवरी से अब तक 49.11 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान कर दिया है और अनुमान है कि आज ये आंकड़ा 50 करोड़ पहुंच जाएगा। वहीं प्रशासन ने श्रद्धालुओं को ज्यादा न चलना पड़े, इसके लिए आज भी मेले के एंट्री पॉइंट तक ऑटो को जाने दे रहे हैं। वीकेंड के चलते आज शाम से फिर भीड़ बढ़ सकती है। वहीं आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी संगम में डुबकी लगाने के लिए आज दोपहर अयोध्या पहुंचेंगे। मोदी ने अमेरिका में मानव तस्करी के इकोसिस्टम को समाप्त करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, अगर भारत के नागरिक अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं तो भारत उन्हें वापस लाने के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी विश्वास जताया कि राष्ट्रपति ट्रंप इस इकोसिस्टम को समाप्त करने में भारत का सहयोग करेंगे। ट्रंप के साथ एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, जो लोग अवैध रूप से दूसरे देशों में रहते हैं उन्हें वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। जहाँ तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो लोग सत्यापित हैं और वास्तव में भारत के नागरिक हैं, यदि वे अवैध रूप से अमेरिका में रहते हैं तो भारत उन्हें वापस लाने को तैयार है। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।